क्या आप जानते हैं कि औरंगाबाद के बीबी के मकबरे में रात के अंधेरे में अजीबो गरीब आवाज़ें आती हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ से सिसकियाँ सुनाई देती हैं, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी मकबरे की पूरी कहानी। कल्पना कीजिए, सन 1678 की एक अंधेरी रात औरंगाबाद की खामोशी में अचानक सनसनी फैल गई। पहरेदारों ने देखा कि बीबी के मकबरे के अंदर से अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही हैं, मानो कोई रो रहा हो। किसी ने कहा ये हवा का झोंका है, किसी ने कहा ये भूत है, लेकिन आवाज़ें इतनी साफ थीं कि रूह कांप जाए। आसपास के लोग दहशत में थे। ये आवाज़ें क्यों आ रही थीं? क्या वाकई इस मकबरे में कोई रूह बेचैन है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? आज हम आपको ले चलेंगे उसी रहस्यमयी इमारत की सैर पर, जहां प्यार भी है, धोखा भी है और एक ऐसा राज जिसने इसे गरीबों का ताजमहल कहलवा दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित उस शानदार मकबरे की जिसे हम बीबी का मकबरा के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि ये मुगल काल के उस बेटे की माँ के प्रति अधूरे प्यार की दास्तान है, जो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि उसकी माँ का प्यार ताजमहल से भी बढ़कर है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल था 1657। मुगल बादशाह औरंगजेब की पहली और सबसे प्यारी पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिन्हें रबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था, इस दुनिया से चली गईं। औरंगजेब का बेटा शहजादा आजम शाह अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। उसने ठान लिया कि वो अपनी माँ के लिए ऐसा मकबरा बनवाएगा जो ताजमहल की याद दिलाए। वो चाहता था कि उसकी माँ की कब्र भी उसके दादा शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल की तरह अमर हो जाए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। औरंगजेब ने, जो अपनी कंजूसी और सख्त मिजाज के लिए जाने जाते थे, बेटे के सपने पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता की तरह खजाना लुटाने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने एक सीमित बजट तय कर दिया, महज 6 से 7 लाख रुपए। ये वो रकम थी जो ताजमहल की लागत के मुकाबले बेहद मामूली थी। यही वो क्षण था जब इस मकबरे की किस्मत ने करवट ली। आजम शाह ने हार नहीं मानी। उन्होंने ताजमहल के मशहूर वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के बेटे अताउल्लाह को इसका डिजाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा। सोचिए, एक तरफ तो बाप ने पूरा खजाना लुटाकर ताज बनवाया और दूसरी तरफ बेटा कम बजट में वैसा ही करिश्मा दिखाना चाहता था। अब जरा गौर से देखिए इस मकबरे की बनावट पर। यह पूरी तरह ताजमहल की तर्ज पर बना है। 4 बाग शैली में बगीचे, ऊंचा चबूतरा, 4 मीनारे और बीच में भव्य गुंबद। लेकिन जैसे ही आप करीब से देखेंगे, फर्क साफ नजर आएगा। ताजमहल जहां पूरी तरह कीमती सफेद संगमरमर से बना है, वहीं इस मकबरे का मुख्य गुंबद ही सिर्फ संगमरमर का है। बाकी पूरी इमारत लाल बलुआ पत्थर की है, जिस पर चूने की सफेद पॉलिश की गई है। यही कारण है कि इतिहासकारों और आलोचकों ने इसकी तुलना ताजमहल से की और इसे गरीबों का ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहकर नकार दिया। लेकिन क्या ये सच में नकल थी या ये एक अलग सोच का नतीजा था? विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि औरंगजेब अपने पिता के पैसे के अंधाधुंध इस्तेमाल का विरोध करना चाहता था। उसने जानबूझकर सादगी पर जोर दिया, लेकिन इस सादगी में भी कहीं ना कहीं दक्कन की वास्तुकला का असर देखने को मिलता है। मीनारें ताजमहल की गोल मीनारों की तरह ना होकर थोड़ी दक्कनी शैली में बनी है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की, जिसके चलते इस वीडियो की शुरुआत हुई। रात में आने वाली आवाजें। सदियों से लोगों का कहना है कि बीबी के मकबरे के आसपास रात में सन्नाटा टूटता है। कभी हवा में सिसकियां सुनाई देती हैं, तो कभी दीवारों से टकराती हुई अजीब सी आवाजें। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार पहरेदारों ने महसूस किया कि मकबरे के अंदर से मानो कोई और सांस ले रहा हो। कुछ अंधविश्वासी इसे दिलरास बानो की बेचैन आत्मा बताते हैं। लेकिन सच क्या है, असलियत क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका एक बिल्कुल अलग और तर्कसंगत जवाब है। दरअसल ये मकबरा अपनी बनावट की वजह से एक तरह का ध्वनि परावर्तक है। मुगल इमारतों में आमतौर पर बेहतरीन ध्वनि प्रणाली एकॉस्टिक्स होती थी। गुंबद के अंदरूनी हिस्से की बनावट, उसकी ऊंचाई और दीवारों पर हुए प्लास्टर की वजह से हवा के झोंके जब अंदर दाखिल होते हैं तो एक खास तरह की आवाज पैदा होती है, जैसे आपने किसी खाली कमरे में अकेले खड़े होकर आवाज की गूंज सुनी होगी। ठीक वैसे ही यहाँ रात के सन्नाटे में हवा चलने पर ये आवाजें और भी रहस्यमयी लगने लगती हैं। साथ ही इसके आसपास की भौगोलिक स्थिति और खुली जगह में हवा के दबाव के कारण भी ये भ्रम पैदा होता है कि कोई रो रहा है या बात कर रहा है। कहीं कोई आत्मा नहीं, बस वास्तुकला का एक करिश्मा है। आज ये मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है। हाल ही में इसकी मीनारों की मरम्मत का काम भी शुरू हुआ है, क्योंकि समय की मार ने इसकी रंगत फीकी कर दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मकबरे का किस्सा सिर्फ प्यार और पैसे तक ही सीमित नहीं है। इस मकबरे की एक और खास बात यह है कि इसमें दिलरास बानो की कब्र भूतल के नीचे बने एक तहखाने में है, जिसे ऊपर से संगमरमर की जाली से घेरा गया है।
ऊपर से नीचे देखने पर कब्र साफ दिखाई देती है, जो ताजमहल से हटके एक नया प्रयोग था। औरंगाबाद को दक्कन का ताज कहा जाता है और इस मकबरे ने उस उपाधि को सार्थक किया है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, इसकी बारीक नक्काशी देखते हैं। प्लास्टर पर की गई दचकारी, जो कि संगमरमर पर नक्काशी की सस्ती नकल है, इतनी बारीक है कि देखते ही बनती है। तो दोस्तों, कहानी बीबी के मकबरे की, जिसे इतिहास ने गरीबों का ताजमहल कहकर खारिज कर दिया, लेकिन जिसकी दीवारों में एक बेटे के माँ के लिए असीम प्यार की कहानी छिपी है। रात की रहस्यमयी आवाजें कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि उस वास्तुकार की प्रतिभा की देन है जिसने सीमित साधनों में भी अमर कृति रच दी। अगली बार जब आप औरंगाबाद जाएं, तो इस मकबरे को सिर्फ ताजमहल की नकल समझकर ना देखें, बल्कि उस माँ के सम्मान में बनी उस शानदार इमारत के रूप में देखें जिसके लिए उसके बेटे ने पूरी वफादारी निभाई। ये मकबरा हमें सिखाता है कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती, चाहे वो लाखों के संगमरमर से बना हो या चूने पत्थर से। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी इस मकबरे के बारे में ये रहस्यमयी बातें सुनी थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा ऐसी ही और रहस्यमयी जगहों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वतन संभालो, इतिहास जानो, और हाँ, रात में अकेले मकबरे के पास जाने से बचना। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।